नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं और ये सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न ही होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये यानिक सिनर हैं। यानिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यानिक सिनर इटली के 22 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने खिताबी मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यहाँ सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को 10 वर्षों बाद कोई नया चैंपियन मिला है। वो कौन है? वो यानिक सिनर है, इटली के खिलाड़ी हैं और रूस के मेदवेदेव को इनको हरा दिया इन्होंने। पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहौटी हैं। अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको 93वां स्थान मिला है। 93वां। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 180 देशों की सूची में भारत को 93वां स्थान मिला है। इस बार भारत की रैंकिंग 8 स्थान नीचे खिसक गई है। पिछली बार भारत को इस रिपोर्ट में 85वां स्थान मिला था। 85वां स्थान मिला था। अब इस बार इसका स्थान 93वां है। इस सूची में न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है, सिंगापुर 5 जैसे देश उच्च स्कोर के साथ कम भ्रष्टाचार वाले देशों की अपनी छवि बनाए हुए हैं। वहीं इस रिपोर्ट में उत्तर कोरिया 172वां स्थान है और म्यांमार 162वां का नंबर है तथा अफगानिस्तान भी 162 है इस सूची में, जो कि सबसे नीचे हैं। ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। केरल की इडुक्की जिले में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को जो नीलगिरी तहर के बयाने के मौसम के लिए बंद हो रहा है, विविध वनस्पतियों जीवों की मेजबानी करता है। 1978 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1978 में से राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। यह 97 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें हिमालय के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, हिमालय तो ऊपर है, गलत बोल दिया, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है जो अनायमुदी शामिल है। हर 12 साल में खिलने वाले नीलकुरिंजी फूल के लिए प्रसिद्ध इस पार्क में भारी मानसून रहता है। जैव विविधता से समृद्ध है। इसमें नीलगिरी तहर, गौर, स्लोथ भालू जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं और दुर्लभ तितलियां भी हैं। दुनिया के सबसे बड़े कीट एटलस कीट भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में एक दिग्गज नेता रहे हैं, जो 1991 से सेरी केला विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्यरत हैं।
इससे पहले वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पहली बार उन्होंने जुलाई 2013 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हेमंत सोरेन के पिता अबू सोरेन भी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अबू सोरेन पिता हैं हेमंत सोरेन जी के, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये 2 बार। इनकी गिरफ्तारी के बाद, इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो ये लद्दाख में सबसे अधिक है। लद्दाख में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की पहली हिम तेंदुए की जनसंख्या जो कि उसकी आकलन रिपोर्ट जारी की, तो उसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा समन्वित 4 साल तक चलने वाले वैज्ञानिक अभ्यास में जंगल में लगभग 718 हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। लद्दाख 477 के साथ सबसे आगे है। 477 के साथ लद्दाख सबसे आगे। हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। उत्तराखंड में 124 है हिम तेंदुआ हैं। हिमाचल प्रदेश में 51 है हिम तेंदुआ। अरुणाचल प्रदेश में 36 हैं। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, फिर जम्मू कश्मीर, उसमें 9 है। तो भारत में वैश्विक हिम तेंदुओं की आबादी का 10 से 15% हिस्सा है। 10 से 15% तक हिम तेंदुए भारत में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो एनिमल फिल्म आई थी इनकी, एनिमल। तो फिल्म फेयर अवार्ड में 2024 में रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एनिमल फिल्म के लिए, जिसमें रश्मिका मंदाना भी थी। हाल ही में समाचारों में देखा गया डोगरी लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। डोगरी लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू के डोगरी लोक नर्तक रोमालो राम को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोमालो पारंपरिक डुग्गर क्षेत्र नृत्य में माहिर हैं, जिसे डोगरी लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर समूह में प्रदर्शन किया जाता है। नेता गाते हैं और नृत्य करते हैं, जबकि अन्य लोग बैठकर ड्रम और चिमटा बजाते हैं। डोगरी लोक नृत्य जिसमें पुरुषों और महिलाओं की विविधताएं शामिल हैं, जम्मू में पूजा, समारोह और उत्सव के सगल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र के अन्य उल्लेखनीय नृत्यों में डेकू, फुम्मानी, जगराना और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग है ये, कुष्ठ रोग, जो कि 30 जनवरी को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य है कि लोगों के बीच कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता फैलाना है और इसकी रोकथाम करना है। सबसे पहले कुष्ठ रोग दिवस फ्रांस के समाज सेवी राउल फोलेरो द्वारा साल 1954 में मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम बीट लेप्रोसी रखी गई है। सबसे पहले फ्रांस के समाज सेवी थे, फ्रांस के समाज सेवी, उन्होंने 1954 में इस दिवस को मनाया था। उनका नाम था राउल फोलेरो। राउल फोलेरो 1954 में फ्रांस के समाज सेवी थे। उन्होंने सबसे पहले इस दिवस को मनाया और इसकी दिवस इस थीम है इसकी बीट लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब अपने नाम किया है। वहीं शाहरुख खान की जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन के लिए विनर चुना गया है। इस बार इन फिल्मों का काफ़ी दबदबा रहा है, क्योंकि इन्हें कई कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। इस बार रणवीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल के अवार्ड से नवाजा गया है।
वहीं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। इस दिवस को भारत के उन संगठनों के सम्मान में मनाया जाता है जो समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किलर टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये निशा पाहुजा ने किया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, उन्होंने इस मंदिर का डिजाइन बनाया है। हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु, इन दोनों को मिलेगा यूपी गौरव सम्मान। नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु, इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो कनाडा की सरकार ने घोषित किया है 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल है उत्तर प्रदेश का, इसे चुना गया है। और जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है हर साल 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। तो 23 जनवरी के दौरान इस पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। और आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, आइंस्टीन प्रोब। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चीन ने। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है चीन ने। मिस्र के साथ मिलकर मिससेट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया चीन ने। और जो पृथ्वी होती है इसकी कोर फिर मेंटल, तो यहाँ उसमें ड्रिलिंग भी की है चीन ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो किर्गिस्तान में हुआ है ये। भारत और किर्गिस्तान में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है और ये अपने मूल स्थान से 25 किलोमीटर दूर का इसका निर्माण होगा, जो धन्नीपुर गांव है। और 5 एकड़ जमीन कोर्ट ने दी है। 6 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई है। तो कुल 11 एकड़ जमीन में इसका निर्माण होगा मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियन भेजा है? तो अफगानिस्तान को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार के बारे में कि COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना अधिकारी त्रिपुरारी
शरण को नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना अधिकारी हैं बिहार की त्रिपुरारी शरण। और COP28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है? तो ये 1 करोड़ घरों में रूफटॉप लगाया जाएगा, सोलर रूफटॉप, जो कि 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इसका लाभ कैसे मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा कि इसको भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आय 1 या 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही सही जमा या अपलोड इसको आवेदक को करने होंगे। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी को अपने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, फिर उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो, फालतू बातों पर नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।